चलो स्टार्ट करें। ठीक है, 1 मिनट। लास्ट क्लास में स्टेडी स्टेट कंडक्शन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, और कुछ थ्योरी भी मैंने पढ़ा दी थी। ठीक है, उसी के आगे पढ़ना है। 1 मिनट सुनिएगा, थोड़ा सा 2 मिनट के लिए रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज जो कल हमने पढ़ी थी कि अगर आपके पास एक ये कोई बॉडी है इस तरह से, ठीक है, इससे क्या फ्लो हो रही है? हीट फ्लो हो रही है। ठीक है, हीट फ्लो हो रही है। तो हीट जो फ्लो होती है, हीट करंट कितने के बराबर होती है? हीट करंट कितने के बराबर? Q बाई T। ये कितने के बराबर होती है? अगर इधर टेम्परेचर कितना है T2 और इधर कितना है T1, और अगर T2 बड़ा है किससे? T1 से, तो यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस कितना होगा? डेल्टा T डिवाइड बाई रेजिस्टेंस कितना होगा? R ना। इसकी लेंथ मान लेते हैं कितने के बराबर है? L के बराबर। कितने के बराबर है? L के बराबर। तो रेजिस्टेंस कितने के बराबर होता है? एकदम वैसा ही जैसे आपने इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा था, वैसा ही फार्मूला ओम्स लॉ के जैसा है। यहाँ पे हीट करंट किसकी वजह से होती है? टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से। यहाँ पे जो रेजिस्टेंस होता है वो कौन सा रेजिस्टेंस है? वहां पे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होता था, यहाँ पे थर्मल रेजिस्टेंस है। और ये रेजिस्टेंस की वैल्यू जो होती है वो कितने के बराबर होती है? x बाई के ए। अच्छा, x क्या है? लेंथ है। तो लेंथ कितने के बराबर दी हुई है? L के बराबर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? L डिवाइड बाई के। थर्मल कंडक्टिविटी A क्या है? एरिया। एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये जो हीट फ्लो हो रही है ना, जिस डायरेक्शन में हीट फ्लो हो रही है ना, जिस डायरेक्शन में हीट फ्लो हो रही है उस डायरेक्शन में क्या होती है? लेंथ होती है। और एरिया हीट के क्या होता है? हमेशा परपेंडिकुलर होता है। ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है। समझ आ रही ना? क्लियर रहेगा। और एक चीज और बताई थी कि मान लेते हैं आपके पास ये एक रॉड है इस तरह से, ठीक है, एक रॉड है, ठीक, और ये जुड़ी हुई है एक चौड़ी रॉड से इस तरह से। ये दो रॉड आ गई। समझ आ रही ना? इधर टेम्परेचर कितना है? T2 है, और इधर टेम्परेचर कितना है? T1 है। और मान लेते हैं T2 इज ग्रेटर देन क्या? T1 है। T2 ग्रेटर देन क्या है? T1 है। तो हीट किधर से किधर चलती है? हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ। तो हीट इधर से क्या होगी? इन होगी। हीट इधर से क्या होगी? इन होगी। तो दो मटेरियल है, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी K1 है और इसकी कितनी है? K2 है। इसकी कितनी है? K1, और इसकी कितनी है? K2 है। और इसकी लेंथ मान लेते हैं कितना है? X, और इसकी भी लेंथ कितना है? X है। समझ आ रही? और मान लेते हैं फॉर एग्जांपल इसका एरिया कितना है? A है, और इसका एरिया कितना है? 2A। कितना है? 2A है। तो अब ये क्वेश्चन आपको बना करके दे देगा, ध्यान से सुनना। इधर टेम्परेचर कितना है? T2 है, और इधर टेम्परेचर कितना है? T1 है। इसमें दो मटेरियल यूज हुए हैं, एक की थर्मल कंडक्टिविटी कितना है? K1, और एक की कितना है? K2। इसका एरिया A है और इसका एरिया कितना है? 2A है। अब आपसे पूछ दिया जाता है इसका कॉमन टेम्परेचर कितना होगा? TC। क्या पूछ दिया जाता है? कॉमन टेम्परेचर। तो कॉमन टेम्परेचर नहीं, मतलब यहां बीच में जो टेम्परेचर होगा उसकी वैल्यू पूछ दी जाती है। समझ है? तो मैंने कल आपको बताया था, ये मान लेते हैं एक मटेरियल है, ये कौन सा है? दूसरा मटेरियल है। तो जो हीट करंट इन होती है वही क्या होती है? आउट होती है। तो I1 बराबर होगा किसके? I1 बराबर होगा किसके? I2 के। यहां तक क्लियर है? अच्छा, ये हीट करंट कितने के बराबर होती है? यहां से आप फार्मूला रट मारिएगा, देखिएगा। डेल्टा टी, आर की वैल्यू रखो, आर की जगह पे कितना हो जाएगा? आर की जगह पे एल, और ये क्या हो जाएगा? के।
तो ये फार्मूला रटा होना चाहिए कंडक्शन का, के ए डेल्टा टी बाई एल। समझ आ रहे कितने के बराबर होता है, के ए डेल्टा टी बाई एल के बराबर। अब देखो इसमें हीट करंट क्या है, सेम है। तो अगर सेम है, पहले इस मटेरियल के लिए लिखिए, तो यहाँ पे थर्मल कंडक्टिविटी कितना है, K1, और इसका एरिया कितना है, A, और टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, T2 माइनस TC ना, डिवाइड बाई क्या हो जाता है, इसकी लेंथ कितने के बराबर है, x के बराबर। ये हीट इन हुई है और हीट इतनी ही क्या होगी, आउट। तो यहां पे क्या हो जाएगा, K2, और एरिया कितना हो जाएगा, 2A ना, और टेम्परेचर डिफरेंस कितना होगा, TC माइनस T1, कितना होगा, TC माइनस T1, डिवाइड बाई लेंथ कितना लोगे, x ना, कितना लोगे, x लोगे। तो जितना हीट इधर से क्या हुई है, इन हुई है, उतना ही हीट इधर से क्या हुई है, आउट हुई है। क्लियर रहेगा ना। तो बस फार्मूला लिख करके, अब इसके बाद आपसे टीसी पूछा है, आप निकाल सकते हो, बाकी डाटा गिवन है। समझ आ। और एक इंपॉर्टेंट बात ये है, ध्यान से सुनना, मैंने आपको बताया कि जब भी ऐसा एक हीट बराबर हो दूसरे हीट के, तो चाहे इधर का टेम्परेचर डिफरेंस हो चाहे इधर का टेम्परेचर डिफरेंस हो, आप हमेशा क्या करोगे, टेम्परेचर डिफरेंस लिखते वक्त बड़ा वाला टेम्परेचर पहले लोगे और छोटा वाला बाद में लो। रीजन क्या होता है, अगर इक्वल के इधर प्लस है तो इक्वल के इधर भी क्या होना चाहिए, प्लस ही होना चाहिए। तो इसलिए ये गलती मत करना कि टेम्परेचर डिफरेंस में क्या होता है, टी फाइनल होता है माइनस टी इनिशियल, ये नहीं करना है। जब भी इक्वल लिखना है तो क्या देखना है आपको, पहले बड़ा वाला टेम्परेचर फिर छोटा वाला। क्लियर रहेगा। चलो इसको कर लो, यहां तक मैं पढ़ा चुका था, ठीक है। और ये फार्मूला आपको रट जाना चाहिए। किसी कंडक्टर से जब करंट फ्लो होती है, हीट करंट फ्लो होती है, Q बाई टी बराबर होता है किसके, डेल्टा टी बाई आर, और डेल्टा टी बाई आर को क्या लिख सकते हो, L बाई के। तो आपको फार्मूला क्या याद रहेगा, के ए डेल्टा टी बाई एल। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, ये देखिए फार्मूला बेस्ड है, बताइए कौन सा सही है। जस्ट फार्मूला है, कौन सा सही होगा इसमें है, कौन सा सही होगा, सी वाला सही होगा ना। ये जस्ट फार्मूला है, ठीक है। एक साल ये नीट में आया हुआ है, बस आपको फार्मूला पता हो, डी क्यू बाई डी टी कितने के बराबर होता है, ए डेल्टा टी बाई एल के बराबर। ऑन करवा दो ऑफिस में, बोलो कौन सा सही हो जाएगा, सी वाला। कर लो, इसको करो जल्दी, जस्ट फार्मूला है, इसमें क्या करना। ये भी लिखने लायक नहीं है, बस आंसर बता दीजिए, पढ़िए। Two ends of a metal rod are maintained at temperature 100 degree centigrade and 110 degree centigrade. The rate of heat flow in the rod is found to be 4 joule per second. If the ends are maintained at temperature 200 degree centigrade and 210 degree centigrade, the rate of heat flow will be, क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस क्या है, सेम है ना। तो कौन सा सही हो जाएगा, डी वाला सही होगा। देखो इधर कितना है टेम्परेचर डिफरेंस, 110, और इधर कितना है 100 ना। और दूसरे केस में कितना है, रॉड तो वही है, दूसरे केस में इधर कितना है 210 और इधर कितना है 200। तो हीट, अमाउंट ऑफ हीट जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर डिफरेंस पे।
Q बाई टी कितने के बराबर होता है? डेल्टा टी बाई आर के बराबर। तो ये तो वही है ना, तो आर तो सेम रहेगा, टेम्परेचर डिफरेंस भी सेम है, तो हीट करंट क्या होगी? सेम होगी। इसको लिखोगे? हाँ लिख लो। चलो देखो, ये वाला क्वेश्चन देखो। ये 2 बार आया हुआ क्वेश्चन है। अभी मैं बताता हूं दोनों बार कैसे डिफरेंस था, क्वेश्चन सिमिलर था, पैटर्न सिमिलर था। ध्यान से देखिएगा, 2 मेटल रॉड्स 1 and 2 सेम लेंथ हैव सेम टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन देयर एंड्स। सेम टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन देयर एंड्स। 2 रॉड है, 2 मेटल रॉड्स 1 and 2 सेम लेंथ, और क्या लिखा हुआ? सेम टेम्परेचर डिफरेंस between their ends, their thermal conductivity K1 and K2 and cross sectional area A1 and A2 respectively. ठीक है? If the rate of heat of conduction is in one is 4 times 2, पहले में जो हीट ऑफ कंडक्शन है रेट का ना, वो कितना है? दूसरे वाले का कितना है? 4 गुना है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? कौन सा? डी कि बी? ये रॉड है पहली वाली ना, इसका टेम्परेचर T2 मान लेते हैं इधर, और इधर क्या मान लेते हैं? T1। पहली रॉड हो गई, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी कितना है? K1। और ये क्या हो गई? दूसरी रॉड, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी कितना है? K2। और टेम्परेचर डिफरेंस कितना है? T2। और क्या है? सेम है, टेम्परेचर डिफरेंस सेम है। एरिया क्या है इसका? A1। और इसका क्या है? A2। पहले Q1 लिख लेते हैं। मैंने आपको कल बताया था ना, Q1 बोलिए, Q1 या Q1 बाई स्मॉल टी। इसको क्या बोलते हैं? रेट। क्या बोलते हैं? रेट। हीट का रेट ना विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है? इक्वल टू क्या होगा? K1 हो जाएगा, K1 A1 डेल्टा टी बाई L हो जाएगा। अच्छा, दूसरा क्या हो जाएगा? Q2। और ये कितने के बराबर होगा? K2 A2 डेल्टा टी बाई L। लेंथ सेम है। अब कह रहा है इसमें जो Q1 है ना, Q1 4 गुना है किसका? Q2 का। तो Q1 जो है 4 टाइम्स है किसके? Q2 के। पढ़िए, इफ रेट ऑफ हीट कंडक्शन इन 1 इज 4 टाइम्स ऑफ 2, तो 1 का जो हीट ऑफ कंडक्शन है वो 4 गुना है। तो 4 गुना कर लीजिए, Q1 की वैल्यू रखिए, K1 A1 डेल्टा टी बाई L, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4 टाइम्स K2 A2 डेल्टा टी बाई L। क्या कट रहा है? डेल्टा टी बाई L कट जाएगा। बस कौन सा सही हो जाएगा? बी वाला सही हो ना। और दूसरा क्वेश्चन जानते हैं क्या पूछा था? यहां पे दोनों का हीट क्या है? पहले की हीट जो पहले से जो हीट ट्रांसफर हो रहा उसका 4 गुना दूसरे में हो रहा। एक साल पूछा था दोनों में सेम हो रहा है। दोनों में क्या हो रहा है? सेम। तब कौन सा सही हो जाएगा? ए वाला सही हो जाएगा। एक साल ये था। समझ आ रहे ना? कर लीजिए। ये वाला क्वेश्चन देखो, ट्राई करते हैं इसको। हीट इज फ्लोइंग थ्रू 2 सिलेंड्रिकल रॉड्स ऑफ सेम मटेरियल। एक अच्छी चीज है, मटेरियल कैसा है? सेम है। सेम मटेरियल मतलब कंडक्टिविटी क्या होगी? सेम। इसकी भी के और इसकी भी कितना? के। कंडक्टिविटी दोनों की क्या है? सेम है। चलो, कह रहा है द डायामीटर ऑफ द रॉड्स आर इन द रेशियो 1:2। तो पहले की अगर डी है तो दूसरे की कितना है? 2D ना। पहले की कितना है? डी है, तो दूसरे की कितना है? 2D। एंड लेंथ्स आर इन रेशियो 2:1। तो पहले की अगर लेंथ कितना है? 2L है। कितना है? 2L है। तो इसकी कितना है? L है ना। पहले की कितना है? 2L।
तो दूसरे की कितना है, एल है, 2:1 है लेंथ का। अब कह रहा है इफ द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द रॉड्स इज सेम, मतलब इधर अगर T2 है इधर T1 है, तो इसका मतलब इधर भी क्या है T2 और इधर क्या है T1, टेम्परेचर डिफरेंस क्या है, सेम है। अब कह रहा है रेशियो ऑफ रेट ऑफ हीट फ्लो ऑफ द हीट थ्रू देम, रेशियो पूछा है हीट का, तो आराम से कर सकते हो। देखिए सबसे पहले हीट का फार्मूला लिख लीजिए। हीट का फार्मूला क्या होता है, के ए डेल्टा टी बाई क्या होता है, एल होता है। अच्छा ए की जगह पे डायामीटर ले आइए, डायामीटर दिया हुआ है, तो आपको पता है एरिया रेडियस के फॉर्म में क्या होता है पाई आर स्क्वायर, और डायामीटर के फॉर्म में क्या होता है पाई डी स्क्वायर बाई 4 होता है ना। तो यहां पे कर लीजिए एरिया की जगह पे पाई डी स्क्वायर बाई 4, डेल्टा टी बाई क्या हो जाएगा एल हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, डी वाला आ रहा है कि बी वाला, हाँ है दूसरा ना, हाँ सही है। ये आ गया हीट का फार्मूला। अब देखिए पहले वाले के लिए लिखिए, पहली रॉड के लिए Q1, पहली रॉड के लिए, पहली रॉड के लिए कंडक्टिविटी कितना है K पाई, और डायामीटर कितना है D, तो कितना हो जाएगा डी स्क्वायर डिवाइड बाई ये कितना मल्टीप्लाई में है डेल्टा टी ना, और ये लेंथ कितना है बताइए, लेंथ कितना है इसकी 2L, तो यहां पे लेंथ की जगह पे कितना हो जाएगा 2L, पहला केस हो गया। दूसरे में लिखिए Q2, Q2 इज इक्वल टू कितना होगा, कंडक्टिविटी कितना है K पाई, और डायामीटर कितना है 2D, तो 2D का स्क्वायर करोगे ना, 2D का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 4D स्क्वायर ना, और कितना होगा डेल्टा टी बाई 4L, L कितने के बराबर है, L के बराबर है ना, यही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, कितना हो जाएगा L हो जाएगा। अच्छा 4 क्या हो जाएगा कैंसिल, इतना हिस्सा देखिए ये वाला हिस्सा, ये कौन है K पाई डी स्क्वायर डेल्टा टी बाई L, ये कितने के बराबर Q2 के बराबर, तो यहां पे कर सकते हो ना, यहां पे क्या हो जाएगा Q1 बराबर ये कितने के बराबर है Q2 बाई 8, तो इसको इधर ले आओ, Q1 बाई Q2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/8, कौन सा सही होगा बी वाला, कर ले जाओगे, एकदम सिंपल सा है, बस आपको क्या करना था एरिया को बदलना था डायामीटर के फॉर्म में लाना। हाँ कोई दिक्कत, अरे वैसे बता दिया हो गया। ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, ए सिलेंड्रिकल मेटेलिक रॉड in a thermal contact with two reservoir of heat at its two ends conduct an amount of heat Q in time t। ठीक है, एक रॉड है ना, दो रिजर्वायर के बीच में रखी हुई है, इधर जो रिजर्वायर है उसका टेम्परेचर T2, इधर कितना है T1, तो इससे कंडक्ट कितना हीट होती है Q, कितने टाइम में T टाइम में, कितना हीट कंडक्ट होती है Q कितने टाइम में T टाइम में। अब आगे कह रहा है द मेटेलिक रॉड इज मेल्टेड एंड देन मटेरियल इज फॉर्म इनटू रॉड ऑफ हाफ रेडियस। क्या करते हैं इसको मेल्ट कराते हैं, क्या कराते हैं मेल्ट कराते हैं, तो इसकी रेडियस कितनी है R के बराबर। अब इसकी मेल्ट करा करके रेडियस कितना कर देते हैं, रेडियस कितना कर देते हैं R/2 कर देते हैं, कितना कर देते हैं रेडियस हाफ कर देते हैं, क्या कर देते हैं हाफ कर दे। तो पहले कितना थी R थी, इसको मेल्ट करा के इसकी रेडियस को क्या कर दिया आधा कर दिया। अब आधा करा दिया, आधा कराने के बाद कह रहा है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ हीट कंडक्टेड बाय द न्यू रॉड व्हेन प्लेस्ड इन थर्मल कांटेक्ट
विद द टू रिजर्वायर इन द टाइम टी। मतलब टी टाइम में ही अगर इस सेम रिजर्वायर सेम टेम्परेचर डिफरेंस के बीच में इस रॉड को रखा जाए तो कितना हीट कंडक्ट होगी। तो सबसे पहले एक चीज आप देखिए, फार्मूला क्या होता है हीट वाले फार्मूले में, के ए डेल्टा टी बाई क्या होता है, एल होता है। अच्छा, जब इसको मेल्ट करा करके इसकी रेडियस चेंज कराओगे तो लेंथ भी चेंज हो जाएगी। क्या क्या चेंज होगा, रेडियस के साथ, रेडियस किसके अंदर है, एरिया के अंदर, और साथ साथ में क्या चीज चेंज होगी, लेंथ। तो ये दो चीजें चेंज हो जाएगी जिसकी वजह से क्यू चेंज हो जाएगा, जिसकी वजह से क्यू क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब देखते हैं, सबसे पहले एरिया निकाल लेते हैं। एरिया बताना शुरुआत में कितने के बराबर है, पाई आर स्क्वायर ना। अच्छा, नया वाला एरिया मान लेते हैं कितना है, ए डैश। ए डैश कितने के बराबर हो जाएगा, पाई, इसका स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर बाई 4। अच्छा, पाई आर स्क्वायर कितने के बराबर है, ए के बराबर, मतलब जो पहले एरिया है उसका कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स। कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स। अब इसकी लेंथ निकाल लेते हैं, इसकी लेंथ कितना है, एल है, तो इसकी लेंथ कितना होगी, देखते हैं। इसका एरिया अगर ए था ना तो इसका कितना हो गया, ए बाई 4 हो गया। तो लेंथ अगर निकालना है तो एक चीज मुझे पता है, जितना वॉल्यूम पहले था उतना वॉल्यूम बाद में होगा। तो V1 बराबर होगा किसके, V2 के, और वॉल्यूम आप ऑलरेडी जानते हो, एरिया इंटू लेंथ बराबर होगा A2 इंटू लेंथ L2। अच्छा, पहले एरिया कितना है, A, और लेंथ कितना है, L। अब एरिया कितना हो गया, A बाई 4, और लेंथ आपको पता करनी है, तो ये A क्या हो जाएगा, कैंसिल। L2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, L2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4L। तो इसकी लेंथ कितना है, 4L ना, 4L है। अब पहले इसके लिए हीट लिख लो। इसके लिए जब आप लिखोगे तो Q इज इक्वल टू कितना होगा, K, और कितना हो जाएगा, A डेल्टा टी, कौन सा, हाँ B वाला रहेगा, सही है, K डेल्टा टी बाई L हो जाएगा पहले केस में। दूसरे केस में क्या हो जाएगा, K एरिया कितने के बराबर है दूसरे केस में, A बाई 4। तो A की जगह पे कितना हो जाएगा, A बाई 4, और डेल्टा टी तो वही है, लेंथ कितना हो जाएगी, L2 कितना हो गया, 4L। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4L। अच्छा, इतना हिस्सा देखिए कितने के बराबर, पहला वाला Q1 के बराबर, ये Q2 मान लो, तो ये कितना हो जाएगा, Q1 बाई 16। पहले जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर था उसका कितना हो जाएगा, 16। बस आंसर हो जाए, समझ आया ना, चेक कर लीजिए। इसको ट्राई करो। A cylindrical rod having temperature T1 and T2 and its end, ठीक है, the rate of heat is Q1 calorie per second if all the linear dimensions are double, keeping the temperature constant, then rate of flow of heat will be। उसी तरह का क्वेश्चन है जो पिछला है। देखो, ये रॉड है, ठीक है, यहां पे टेम्परेचर कितना है, T2, और इधर टेम्परेचर कितना है, T1 ना। रेट ऑफ हीट ट्रांसफर कितना है, अच्छा, स्मॉल क्यू को इसने कैपिटल क्यू बोला है, पढ़िए, कैलोरी पर सेकेंड ना, तो इसको क्या बोलते हैं, रेट बोलते हैं ना। तो हम जनरली इसको कैसे सीखे हैं, स्मॉल क्यू से। स्मॉल क्यू इज इक्वल टू के, एरिया क्या होगा बताइए, पाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत, अभी मैं बता रहा हूं क्यों कर रहा हूं ऐसा। के एरिया इतना हो गया, और डेल्टा टी डिवाइड बाई कितना होगा, इसकी लेंथ कितना है, एल है ना। अब एरिया में ये देखिए, एरिया में ओए, एरिया में रेडियस छिपी थी ना, तो रेडियस भी लीनियर डायमेंशन है और लेंथ भी क्या है, लीनियर डायमेंशन। कह रहा है इन दोनों को क्या करते हैं, डबल कर देते हैं। लीनियर डायमेंशन को क्या कर दिया गया, लीनियर डायमेंशन को क्या कर देते हैं, डबल। तो दो लीनियर डायमेंशन है, एक रेडियस और दूसरा लेंथ, कौन सा आएगा,
बी, हाँ बी सही है। देखो के लीनियर डायमेंशन को डबल करो तो रेडियस डबल होगी तो कितना होगा, 2r का होल स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 4r स्क्वायर डेल्टा टी, और लेंथ को भी क्या करोगे डबल तो कितना हो जाएगा 2l। इतना हिस्सा देखो कितने के बराबर है, इतना हिस्सा लीनियर डायमेंशन को, मटेरियल वही है ना, तो कंडक्टिविटी क्या रहेगी सेम। कल पढ़ाया था कंडक्टिविटी लेंथ डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करती, समझ आया। तो कितना आ जाएगा 2 टाइम्स Q1, कौन से सही हो जाएगा बी वाला। क्लियर रहेगा ना। पिछले क्वेश्चन में हमने मेल्ट करा के लेंथ चेंज कराई थी, इसमें सीधा दिया हुआ था कि लीनियर डायमेंशन को हमने डबल कर। चलो ये वाला क्वेश्चन बताओ, दिमाग इसमें यूज करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कुलर रॉड गिवन रेडियस r लेंथ l ना, ईच मेड ऑफ सेम मटेरियल। ये 4 रॉड है, 1 2 3 4, जो ऑप्शन है ना ये 4 रॉड है और चारों का मटेरियल सेम है, तो इसका मतलब कंडक्टिविटी क्या होगी सेम। कंडक्टिविटी सेम है, whose ends are maintained at same temperature। चारों रॉड सेम टेम्परेचर डिफरेंस पे मेंटेन्ड है, तो आपसे कह रहा है कौन सबसे ज्यादा हीट कंडक्ट करेगी। तो हीट का फार्मूला क्या होता है, के ए डेल्टा टी बाई क्या होगा एल होगा। अच्छा इसमें आप देखिए कंडक्टिविटी मटेरियल सेम होने की वजह से हो गई सेम, और डेल्टा टी क्या हो गया सेम। बचा कौन, एरिया और लेंथ जिसपे हीट डिपेंड करती है। एरिया में क्या छिपा होता है पाई आर स्क्वायर, रेडियस छिपी होती है, और ये क्या बचा एल। तो इसका मतलब हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, रेडियस के स्क्वायर के और किसके एल के। रेडियस जिसकी ज्यादा होगी उसकी हीट ज्यादा होगी, और जिसकी लेंथ क्या होगी कम होगी। तो लेंथ कम और रेडियस ज्यादा किसका है, बी वाला ना, बी वाला सही होगा। ठीक लिख हो गया। चलो अगला देखो, ये क्वेश्चन देखिएगा। ओए ये क्वेश्चन जो है फेज चेंज और क्या कहते हैं कंडक्शन दोनों मिक्स है, ठीक है। देखिएगा ए स्लैब ऑफ स्टोन, ध्यान से सुनिए, ए स्लैब ऑफ स्टोन एरिया ऑफ इतना, ठीक है, एंड थिकनेस इतना इज एक्सपोज्ड ऑन द लोअर सरफेस टू स्टीम 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। ए ब्लॉक ऑफ आइस 0 डिग्री सेंटीग्रेड रेस्ट ऑन अपर सरफेस ऑफ दिस स्लैब ना। इसको समझिए, ध्यान से सुनिएगा। ये स्लैब है ना, ध्यान से सुनना, इसका एरिया कितना है 0.36। अच्छा एरिया ये वाला हिस्सा होगा ना, ध्यान से सुनिएगा। इधर निचले हिस्से में स्टीम है और ऊपर एक टुकड़ा रखा हुआ है आइस का, इसका रखा हुआ है आइस का। तो आइस का टेम्परेचर कितना होगा 0 और नीचे टेम्परेचर कितना होगा 100, क्योंकि स्टीम है। तो अब ये बताओ इधर ज्यादा टेम्परेचर है इधर कम टेम्परेचर है, हीट क्या होगी इससे कंडक्ट होगी, तो कंडक्शन होगा। क्या होगा कंडक्शन होगा। अच्छा हीट जिस डायरेक्शन में फ्लो होती है, मैंने अभी आते ही बताया, ये वाली चीज क्या कहलाएगी लेंथ कहलाएगी। क्या कहलाएगी, जिस डायरेक्शन में हीट फ्लो होती है ना, इसकी थिकनेस ये वाली ली जाएगी फार्मूला। तो यहां से क्या हो जाएगा, हीट इज इक्वल टू कितना होगा के एरिया डेल्टा टी बाई कितना हो जाएगा एक्स हो जाएगा, या एल कह लीजिए, क्या हो जाएगा एल हो जाएगा, इक्वल टू। अब कह रहा है ना ये जो हीट यहां से जा रही है ना, ऊपर जो आइस रखा हुआ है उसको मेल्ट करा रही है। उसको क्या करा रही है मेल्ट, और कितना केजी आइस है 4.8 केजी आइस, इसको मेल्ट करा देता है 1 घंटे में। ये हीट कितने घंटे में
1 घंटे में 4.8 kg को मेल्ट करा देता है। अच्छा, तो मेल्ट करने में क्या लगती है? हीट। अगर उस हीट को पता करना है तो कितने के बराबर होगी? m लेमडा। अच्छा, मास कितना है? 4.8 और लेमडा कितना दिया हुआ है? यहां पे दिया हुआ है 3.63 इंटू 10 की पावर 5। आपको ये क्या आ गई? हीट आ गई ना। इस हीट की वैल्यू को इक्वेट कर दो इसके। अच्छा, के पूछा है क्वेश्चन में, इसकी कंडक्टिविटी पूछा है मटेरियल, के को छोड़ दो। ए कितना दिया हुआ है? 0.36 और डेल्टा टी कितना दिया हुआ है? ये 100 है, स्टीम कितने पे है? 100 पे। और आइस कितने पे है? 0 पे। तो टेम्परेचर डिफरेंस कितना हो जाएगा? 100। और लेंथ कितना है? थिकनेस कितना है? इसकी थिकनेस कितना है? 0.1। तो यहां पे 0.1 और ये वाली चीज इक्वल कर दो, के आ जाएगी ना। यही हीट जाकर के इसको क्या करा रही है? मेल्ट करा रही है ना। तो मेल्टिंग की हीट निकल आएगी। जो हीट यहां से कंडक्ट होगी ना, वही हीट क्या कराएगी? आइस को मेल्ट करे। तो मेल्टिंग वाली हीट तो निकल आएगी m लेमडा से, और ये वाली हीट बराबर होगी k निकल आएगा है? उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। हाँ, एक मिनट सुनना। ये क्यू किसके बराबर है? सुनना, कैपिटल क्यू बाई टी के बराबर है ना। कितने के बराबर? कैपिटल क्यू बाई टी। तो यहां पे ये वाली चीज कितने के बराबर है? क्यू बाई टी। ये वाली जो चीज है वो हीट है। ये क्या चीज है? हीट है, जिसकी यूनिट क्या है? इसकी जूल पर केजी है, और ये क्या है? केजी। तो केजी केजी क्या हो जाएगा? कैंसिल। ये जूल है, और इधर ये जो हीट लिखी हुई है, ये कौन सी हीट है? जूल पर सेकेंड। तो टाइम को उधर लेके जाओ, टाइम से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा? हीट। अच्छा, ये कितने टाइम में हीट है? 1 सेकंड में। और कितने में पूछ रहा है? कितने घंटे में मेल्ट होता है? 1 घंटे में। 1 घंटे में कितना सेकंड होगा? तो 3600 से क्या कर दो? अब सही है, क्लियर रहेगा ना। ये क्या है यार? अमाउंट ऑफ हीट पर सेकंड है ना। तो पर सेकंड इतना हीट होगी ना। 1 घंटे के लिए हीट ट्रांसफर हुआ है, तो 1 घंटे के लिए हुआ है, तो 3600 से क्या कर दो? मल्टीप्लाई। ठीक, अब आ जाएगा। आपका कितना आ रहा है? 1 पॉइंट। हाँ, तो वही तो है 1 पॉइंट इंटू 10 की पावर, वही आ रहा है। ठीक है, फिर इसको करो 4.8 इंटू 3.6 इंटू 10 की पावर कितना? 5 ना। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, इसको 100 से क्या कर लो? मल्टीप्लाई। तो ये कितना हो जाएगा? 36। तो k इंटू 36। अच्छा, इस 0.1 को खत्म कर लो, एक जीरो इधर बढ़ा लो, तो कितना हो जाएगा? 3 जीरो। और इधर कितना हो जाएगा? 4.8 को 48 करो। हाँ, मैं देख रहा हूं। यहां से कितना निकल के आएगा? 10 की पावर है। ये पॉइंट को खत्म कर रहा हूं, तो 10 की पावर -1 और 10 की पावर -1, 10 की पावर -2 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना बचा? 10 की पावर 3, 36। और ये कितना बचेगा? 10 की पावर 3। अच्छा, सबसे पहले इसमें से 36 को क्या कर दो? कट कर दो। अच्छा, ये कितना है? 3 जीरो ना। तो ये 3 जीरो, ये सीधा इससे क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। अब k इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 48 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 36। अब कट जाएगा ना। इतना आएगा आंसर है। मैंने एकदम सही किया है, ठीक है। इसको 1 जीरो बढ़ा लिया था, ठीक है। हो गया ना। अरे, 2 क्वेश्चन का टाइम खाए हो। चलो अगला देखते हैं।
ये वाला देखो, ये बहुत हल्का सा क्वेश्चन है, 1 मिनट समझो। ए पीस ऑफ आइस falls from a height h falls from a height h so that it melts completely। आइस एक है, किसी हाइट एच से गिर रहा है और वो कंप्लीटली क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है, कंप्लीटली मेल्ट हो जाता है। ओनली 1/4 ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इज एब्जॉर्ब्ड बाय द आइस एंड ऑल एनर्जी ऑफ आइस गेट्स कन्वर्टेड इनटू हीट ड्यूरिंग द फॉल। अच्छा, कितनी हाइट पे था, एच पे, तो इसके पास कौन सी एनर्जी थी आइस की, पोटेंशियल एनर्जी। अब जब ये गिरेगा ना, तो पोटेंशियल एनर्जी जब गिरेगा तो एयर रेजिस्टेंस की वजह से क्या बनेगी, हीट बनेगी। क्या बनेगी, हीट बने। कह रहा है ये जो इसके पास टोटल एनर्जी थी ना, उसका चौथाई हिस्सा यूज करता है किसमें, फोर्थ, वन क्वार्टर ऑफ हीट प्रोड्यूस इज एब्जॉर्ब बाय द आइस। आइस क्या करता है, 1/4 उसका क्या करता है, यूज करता है किसमें, मेल्ट होने में। तो मेल्ट होने में यूज करता है तो क्या हो जाएगा, एम लेमडा, एम क्या हो जाएगा, कैंसिल। h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 को इधर ले आओ, 4 लेमडा डिवाइड बाई जी। लेमडा की वैल्यू कितना दी हुई है, 4 इंटू 3.4 इंटू 10⁵ और जी की वैल्यू कितना हो जाएगी, 10। बस आंसर हो जाएगा। आइस था कितनी हाइट पे, h हाइट पे, ये गिर रहा है, इसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो कह रहा है अपनी टोटल एनर्जी जो इसके पास है ना, उसका 1/4 यूज करता है खुद को मेल्ट कराने में। कितना, 1/4। देखो पढ़ो, ओनली 1/4 ऑफ हीट प्रोड्यूस इज एब्जॉर्ब बाय द आइस एंड ऑल एनर्जी ऑफ आइस गेट्स कन्वर्टेड इनटू हीट ड्यूरिंग द फॉल। ठीक है, बाकी एनर्जी 1/4 के अलावा बाकी एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है, हीट में। तो 1/4 यूज करता है मेल्ट करने में। अब जब 4-6 लोग बोलेंगे तभी मैं मानूंगा। सी वाला सही होगा। अच्छा, ये 2 क्वेश्चन किसके हमने किए हैं, फेस चेंज के, जिसमें हीट का भी कॉन्सेप्ट है और फेस का भी। एक क्वेश्चन ऐसे नीट में आया हुआ है, वो मैं खाली आपको दिखा देता हूं, उस तरह का एक क्वेश्चन कराया हूं मैं। ठीक है, आप जवाब दीजिएगा। आइस कितनी हाइट पे था, एच हाइट पे, तो उसके पास कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी। अब कह रहा है इस पोटेंशियल एनर्जी के साथ ये गिर रहा है, तो इसके पास टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में है। अब कह रहा है जो एनर्जी इसके पास टोटल है उसका 1/4 यूज कर लेता है मेल्ट करने में। किसमें, मेल्ट करने, और बाकी किसमें चली जाती है, हीट के फॉर्म में लॉस है। चलो, ये तो थे कंडक्शन पे क्वेश्चन। कंडक्शन की एक और चीज देखते हैं, ध्यान से सुनिएगा। अब उस पे 2 क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं ये 2 रॉड थी, एक रॉड और ये दूसरी रॉड। एक की लेंथ L1 है और दूसरे की लेंथ कितना है, L2 है, लेकिन दोनों का एरिया क्या है, A है। दोनों का एरिया क्या है, A है। एरिया दोनों का सेम है। ठीक है, अब इसके बाद इक्विवेलेंट पूछा, इसकी कंडक्टिविटी K1 है और इसकी कितनी है, K2 है। तो मैंने इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ाया था इस तरह का कॉन्सेप्ट। यहां पे थर्मल कंडक्टिविटी है, वहां पे कौन सी कंडक्टिविटी होती थी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। क्या होती थी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। बस वैसा ही है। अब इन दोनों की जगह पे एक आप मटेरियल एक यूज करना चाहते हैं, एक कंडक्टर यूज करना चाहते हैं, 2 की जगह पे एक ना। तो एक चीज आप समझिए, ध्यान से सुनना, इसके इक्विवेलेंट ये वाला यूज कर रहे हो तो इसकी थर्मल कंडक्टिविटी कितने के बराबर होना चाहिए, मतलब क्या है, जितना इससे हीट का ट्रांसफर हो उतना ही इससे भी होना चाहिए, तभी तो इक्विवेलेंट कहलाएगा। समझ आ रही ना बात, क्लियर है। अच्छा, इसका भी एरिया कितना होगा, ए होगा। इसका भी एरिया कितना होगा, ए होगा। अब देखिए ये के इक्विवेलेंट, अच्छा लेंथ कितना हो जाएगी बताइए, L1 प्लस L2 हो जाएगी। कितना हो जाएगी, L1 प्लस L2 हो जाएगी।
यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो, आपको पता है जब दो कंडक्टर किस में लगे हों, सीरीज में, तो रेजिस्टेंस कितने के बराबर होता है? कल लास्ट में पढ़ा के गया था, R1 प्लस R2। R इज इक्वल टू क्या होता है? R इज इक्वल टू क्या होता है? X डिवाइड बाई KA। इसमें X की वैल्यू कितना है? L1 डिवाइड बाई K1A प्लस L2 डिवाइड बाई K2A। ये हो गया ना, R इक्विवेलेंट आ गया। समझ आ रही ना बात? क्या आ गया? R इक्विवेलेंट आ गया। अच्छा, R इक्विवेलेंट की जगह पे आप क्या लिख सकते हो? R इक्विवेलेंट भी कितने के बराबर? X। अच्छा, इसकी लेंथ कितना है? L1 प्लस L2 ना, और डिवाइड बाई क्या आ जाएगा? K की जगह पे क्या आ जाएगा? K इक्विवेलेंट। और एरिया क्या है? जो पहले था वही इसका भी है, तो कितना हो जाएगा? A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? L1 डिवाइड बाई K1A प्लस L2 डिवाइड बाई K2A। एरिया क्या है? कॉमन है, तो एरिया क्या हो जाएगा? कैंसिल। एरिया कैंसिल हो जाएगा तो K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या बचेगा? पढ़ के देखिए। K इक्विवेलेंट उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और ये वाली चीज इधर आ जाएगी तो क्या हो जाएगा? L1 प्लस L2 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? L1 बाई K1 प्लस L2 बाई K2 ना। अगर 3 कंडक्टर होते तो यहां पे क्या होता? प्लस L3 होता, और यहां पे क्या होता? L3 बाई K3 होता। समझ आए? यहां से आपका क्या निकल आएगा? K इक्विवेलेंट। अब एक स्पेशल केस देखिए, स्पेशल केस, अगर L1 और L2 बराबर होते, L1 और L2 बराबर होते तो L1 बराबर होता L2 के, और ये कितने के बराबर हो जाता? L के। तो अगर ये बराबर होता तो K इक्विवेलेंट कितने के बराबर आता? ये कितना हो जाता? 2L, और नीचे कितना होता? L बाई K1 प्लस L बाई K2। अच्छा, L कॉमन है, कट जाएगा, तो ऊपर कितना बचेगा? 2। नीचे कितना? LCM कितना? K1 K2, ऊपर कितना? K1 प्लस K2। ये हो जाता K इक्विवेलेंट। तो K इक्विवेलेंट का फार्मूला क्या आ जाता? K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, ये ऊपर चला जाता 2K1 K2 डिवाइड बाई K1 प्लस K2। ये फार्मूला कब आता है? जब जानते हैं लेंथ क्या हो दोनों की सेम। समझ आ रहे? ये स्पेशल केस है इसका, समझ पा रहे ना? तो ये वाला जो फार्मूला है ना, ये 1 साल नीट में आ चुका है, ये वाला ना। 2 कंडक्टर, दोनों का एरिया और दोनों की लेंथ क्या हो? एरिया और लेंथ सेम हो, और दोनों किस में हो? सीरीज में। उसके इक्विवेलेंट अगर एक कंडक्टर रखा जाता है तो उसकी जो K इक्विवेलेंट होती है वो इतने के बराबर। ये कब है? जब एरिया और लेंथ क्या हो? सेम। और ये वाला कब है? जब एरिया सेम है लेकिन लेंथ सेम नहीं है, तब है। कर लीजिए इसको। हाँ, इसके इक्विवेलेंट मतलब 2 कंडक्टर के बजाय अगर मुझे एक कंडक्टर लेना हो, समझ? जो काम वो 2 मिल के कर रहे हैं वो ये अकेला करे, तो इसकी के थर्मल कंडक्टिविटी कितना होना चाहिए, उसके लिए फार्मूला। ये 2 फार्मूले हैं, दोनों अलग अलग हैं। ये कब है? जब एरिया सेम हो लेकिन L1 और L2 क्या हो? अलग अलग, और ये एरिया और लेंथ दोनों सेम। लिख लीजिएगा अच्छे से, ठीक है? अबे बतिया रहे हो तुम अभी अभी तुम्हारा टाइम काट देंगे। चलो देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ना। फार्मूला लिख लो जल्दी से। देखो इस वाले क्वेश्चन को देखो, वही क्वेश्चन है। कंसीडर ए कंपाउंड स्लैब कंसिस्ट ऑफ 2 डिफरेंट मटेरियल्स हैविंग इक्वल लेंथ। लेंथ क्या है? लेंथ इक्वल मतलब समझ आ रहा है ना कौन सा फार्मूला लगेगा? लेंथ इक्वल थिकनेस एंड थर्मल कंडक्टिविटी K एंड 2K रिस्पेक्टिवली, द इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ दिस स्लैब। सबसे पहले, हाँ 1 मिनट, इस क्वेश्चन में एक दिक्कत है
वो दिक्कत क्या है, यहां पे सीरीज और पैरेलल नहीं दिया हुआ है। कंपाउंड का मीनिंग दोनों हो सकता है, कंपाउंड मतलब एक से ज्यादा, अब एक से ज्यादा पैरेलल भी हो सकते हैं और सीरीज भी हो सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या मान के सॉल्व करेंगे, अगर मेंशन नहीं है तो क्या मान के करेंगे, सीरीज। तो आपका क्या के इक्विवेलेंट कितने के बराबर हो जाएगा, 2, पहला वाला सही है ना, 2k1 k2 डिवाइड बाई k1 प्लस k2। k1 कितना है k, और k2 कितना है 2k, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, k प्लस 2k कितना हो जाएगा 3k, k से k क्या हो जाएगा कैंसिल, कितना हो जाएगा 4k बाई 2। कौन सा सही हो जाएगा, ये वाला ना। हाँ एक अब पैरेलल वाला देख लेते हैं ना, पैरेलल में ठीक, इधर 2 रॉड्स लगी हुई है, एक रॉड ये और एक रॉड ये, ठीक है। अच्छा दोनों की क्या चीज सेम होगी, लेंथ, इसकी L है तो इसकी भी क्या है L। अच्छा सीरीज वाले में क्या सेम था, एरिया, इसमें लेंथ क्या है सेम है, इसका एरिया मान लेते हैं कितना A1 और इसका एरिया कितना मान लेते हैं A2 ना, दोनों का एरिया क्या है अलग अलग, लेंथ क्या है सेम। सीरीज में क्या सेम था, एरिया और लेंथ क्या थी अलग अलग। पहले इसके लिए निकालेंगे, इसकी कंडक्टिविटी कितना है K1 और इसकी कितना है K2। अब इन दोनों की जगह पे एक रॉड रखेंगे, तो एक रॉड रखेंगे उसकी लेंथ क्या होगी L ही रहेगी ना, और K क्या हो जाएगा इक्विवेलेंट होगा। जो ये दोनों मिल करके हीट ट्रांसफर कर रहे हैं वो ये अकेले करेगा, ठीक है, और इसकी लेंथ क्या होगी इन दोनों की लेंथ के बराबर होगी। अच्छा पैरेलल में कौन सा कॉन्सेप्ट लगता है, 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। r इज इक्वल टू क्या होता है x/ka। पहले इसके लिए लिखो, x की जगह पे कितना होगा L/k1 और एरिया कितना A1 प्लस 1/L/k2, एरिया कितना A2, और यहां पे कितना हो जाएगा 1/L/k की जगह पे क्या हो जाएगा K इक्विवेलेंट, और एरिया की जगह पे क्या हो जाएगा, एरिया कितना हो जाएगा, इन दोनों की जगह पे ना एक रखा गया तो एरिया कितना हो जाएगा A1 प्लस A2 ना। अब देखो इसमें से L कॉमन है ना, कट जाएगा, इसको ऊपर लेके जाओ तो K इक्विवेलेंट A1 प्लस A2 बराबर होगा किसके, ये ऊपर चला जाएगा K1 A1 प्लस K2 A2 ना। अब यहां से K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आ जाएगा, तो K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा K1 A1 प्लस K2 A2 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा A1 प्लस A2। ये कब है फॉर्मूला K इक्विवेलेंट का, जब लेंथ क्या हो सेम, लेंथ क्या हो सेम, एरिया क्या हो डिफरेंट, लेंथ क्या हो सेम, एरिया क्या हो डिफरेंट। पिछले वाले में क्या था, एरिया सेम था लेंथ डिफरेंट थी, तब ये फॉर्मूला होगा जब लेंथ सेम है एरिया डिफरेंट, लिख लीजिएगा यहां लेंथ सेम एरिया डिफरेंट। अगर एरिया भी सेम हो जाए तब A1 बराबर हो जाए A2 और A, तो यहां पे K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये एरिया सेम हो गया A और A हो जाएगा ना, तो A कॉमन हो जाएगा, क्या बचेगा K1 प्लस K2 और नीचे क्या हो जाएगा 2A, A से A क्या हो जाएगा कैंसिल, तो कितना हो जाएगा K इक्विवेलेंट K1 प्लस K2 डिवाइड बाई 2। ये फार्मूला कब है, जब लेंथ और एरिया दोनों सेम, ऐसे पिछले वाले में था, ठीक समझ गए ना। अच्छा कुछ लोग सोचेंगे इस वाले का काम नहीं है सीधा इसको रटे, ये स्पेशल केस है ना, ये याद रहेगा, इस पे क्वेश्चन आया हुआ है, इस पे समझ आ रही ना। अभी मैं करा रहा हूं अगला क्वेश्चन इसी पे, ठीक ये वाला क्वेश्चन देखो, 1 मिनट सुनना इस क्वेश्चन को। दो कंडक्टर है हैविंग सेम विड्थ, पढ़ना लाइन ये इंपॉर्टेंट है,
सेम विड्थ और लेंथ, थिकनेस क्या है दोनों की, अलग अलग है। और सबसे पहले पढ़ लेते हैं किस में लगा हुआ है, पैरेलल में या सीरीज में, किस में लगा हुआ है, प्लेस्ड वन एबव, तो पैरेलल में लगा। दो स्लैब है, ध्यान से सुनिएगा, एक मिनट सुनना, ये स्लैब हो गया आपका और एक स्लैब यहां नीचे है, दोनों पैरेलल में हो गए। अच्छा, इसकी ये वाली चीज लेंथ है, ध्यान दीजिएगा, ये वाली चीज क्या है, लेंथ। लेंथ दोनों की क्या है, सेम। अच्छा ये बताओ, ये लेंथ हो गई और ये वाली क्या हो गई, विड्थ हो गई। ये वाली चीज क्या होगी, विड्थ, और ये वाली चीज क्या कहलाएगी, डेप्थ ना। लेंथ, विड्थ, हाइट कह लीजिए या डेप्थ कह लीजिए, दोनों बात क्या है, तीन ही डायमेंशन होती है ना, लेंथ, विड्थ, हाइट ना। अब देखना, कह रहा है लेंथ कैसी है, सेम, और विड्थ कैसी है, सेम। तो ये लेंथ दोनों की क्या है, सेम। अगर मान लेते हैं हीट इधर से चल रही है तो लेंथ दोनों के लिए क्या हो गई, सेम। अच्छा, ये वाला एरिया जिससे हीट फ्लो हो रही है वही एरिया होता है ना, ये वाला फार्मूले में यही वाला एरिया होता है ना। अच्छा, ये विड्थ दोनों की क्या है, सेम है, लेकिन ये वाली चीज क्या है, अलग है, जिसकी वजह से एरिया क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो एरिया अलग पे क्वेश्चन है, जब एरिया अलग होगा तो फार्मूला क्या होगा, के इक्विवेलेंट का पैरेलल में, K1 A1 प्लस K2 A2 डिवाइड बाई K1 प्लस K2। कौन सा, सी वाला सही है ना, हाँ वो A1 प्लस A2 ना। यहां तक क्लियर है। अब देखो एरिया निकालते हैं, A1 कितने के बराबर, एक मिनट, विड्थ क्या है W और पहले की डेप्थ क्या है D1, तो A1 कितना हो जाएगा, विड्थ इंटू D1, लेंथ इंटू विड्थ होता है ना फॉर्मूला, एरिया क्या होता है यार, लेंथ इंटू विड्थ, तो विड्थ इंटू D1 हो जाएगा, और A2 क्या हो जाएगा, विड्थ इंटू D2। बस इसी को रखना है, सॉल्व करना है, कौन सा आ जाएगा, ये विड्थ दोनों की क्या है, सेम है, D1 क्या है, अलग है, समझ आ रहे। तो ये कितना हो जाएगा, W D1 प्लस K2 W D2 डिवाइड बाई W D1 प्लस W D2। W क्या हो जाएगा, कॉमन होकर के कट जाएगा, विड्थ क्या हो जाएगी, कट जाएगी, कौन सा सही हो जाएगा, सी वाला सही। ठीक, कर ले जाओगे इस तरह के क्वेश्चन। तो मैंने आपको दिखा दिया, ये याद रखिएगा, दोनों फार्मूला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, मैं आपको हिंट कर दे रहा हूं, आप घर से कर लीजिएगा, ठीक है। ये होमवर्क के लिए है, ऐसा मैंने इलेक्ट्रिसिटी में कराया है, इसलिए मैं खाली यहां पे हिंट कर देता हूं। ध्यान से सुनिएगा, इलेक्ट्रिसिटी में KCL में पढ़ाया था, यहां पे टेम्परेचर कितना है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड ना, और यहां पे कितना है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और यहां पे कितना है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, हीट हायर टेम्परेचर से किधर जाएगी, लोअर, तो इधर से हीट चलेगी, दो पार्ट में डिवाइड होगी, एक इधर और एक इधर ना। अब कह रहा है दो रॉड है, ये वाली रॉड BD और ये वाली रॉड AC, दोनों सेम है, और दोनों का रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 5 किलो पर वाट। अच्छा, थर्मल रेजिस्टेंस की यूनिट निकाल पाओगे, R इज इक्वल टू क्या होता है, X बाई KA। X क्या है, मीटर, एरिया क्या है, मीटर स्क्वायर, और K क्या है, वाट पर मीटर केल्विन। मीटर मीटर क्या हो जाएगा, कैंसिल, मीटर मीटर कहां से काट दिया, इसकी क्या होती है, वाट पर मीटर केल्विन, ठीक है। मीटर से मीटर कैंसिल, एक मीटर से ये कैंसिल, केल्विन ऊपर चला जाएगा, समझ आए, केल्विन ऊपर चला जाएगा, तो वही है, ठीक है। ये यूनिट हो गई थर्मल रेजिस्टेंस की, कर ले जाओगे ना, हो जाएगा ना, थर्मल रेजिस्टेंस इसकी यूनिट, कंडक्टिविटी की बताया है ना क्या होती है, वाट पर मीटर केल्विन, और ये मीटर स्क्वायर, एक मीटर कैंसिल और एक मीटर ऊपर है, ये मीटर कैंसिल, के ऊपर चला जाएगा, यही आ जाएगी ना। नहीं समझ आया है?
टेम्परेचर यहां पे निकालना है। ये क्या पूछ रहा है, ज्वाइंट इस वाले पे टेम्परेचर पूछ रहा है, यहां पे टी नॉट पूछ रहा है ना। ध्यान से सुनना, कैसे निकालेंगे टी नॉट। टी नॉट कैसे निकलेगा, जितना हीट इधर से इन होगी दो पार्ट में डिवाइड होगी, एक इधर जाएगी और एक इधर जाएगी। तो यहां से मान लेते हैं I1 हीट आ रही है, I1 हीट करंट आ रही, तो इधर कितना जाएगी I2 और इधर कितना जाएगी I3। तो I1 बराबर होगा किसके, I2 प्लस I3 के। अच्छा, ये जो हीट करंट होती है वो किसके बराबर होती है, टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइड बाई रेजिस्टेंस। अच्छा, टोटल रेजिस्टेंस कितना है 5, कितना है 5, तो आधे में कितना होगा 2.5 ना, डी वाले पार्ट से। हाँ हाँ, ये हीट इधर से चल के आ रही है हाई टेम्परेचर से, तो इधर जाएगी और इधर जाएगी। तो अभी यहां से जो आ रही वो लिखा है मैंने, उसका नाम क्या दिया है I1। नहीं, इधर इधर हायर टेम्परेचर, वही तो निकालना है टी नॉट। हाँ हाँ, मैं समझ रहा हूं, मैं यही कह रहा हूं, यहां पे टेम्परेचर ज्यादा है, ये नहीं जाने देगा। समझ पा रहे हैं ना, क्लियर रहेगा ना। तो आई क्या हो, ये I1 जो हीट इधर से आ रही। अच्छा, टेम्परेचर डिफरेंस बताइए कितना है, 100 माइनस कितना टी नॉट डिवाइड बाई रेजिस्टेंस, इसमें कितना है 2.5 बराबर होगा I2 इधर जो जा रही, तो इधर टेम्परेचर डिफरेंस कितने के बराबर है, टी नॉट माइनस 0, और रेजिस्टेंस कितना होगा इसमें 2.5 प्लस ना, प्लस हो जाएगा। इसमें जा रही है करंट I3 कितने के बराबर होगा, टेम्परेचर डिफरेंस टी नॉट माइनस 0, और रेजिस्टेंस इसका पूरा पूरा होगा कितना 5। अब यहां से टी नॉट आ जाएगा है। हाँ, ये कितना है, ये यहां पे टेम्परेचर टी नॉट है और यहां पे कितना है 25 ना। अरे दोनों रॉड सेम है, तो ये 5 का आधा आधा 2 पार्ट हो गया। अरे भैया, इसके पास कितना है, मान लेते हैं 10 ओम है, आधा तोड़ दोगे तो आधे के पास कितना होगा 5 ही होगा। हाँ, रेजिस्टेंस लेंथ पे नहीं डिपेंड करता क्या। यहां तक क्लियर है ना, आ जाएगा कि नहीं। एक चीज और पूछ सकता है, एक मिनट सुनो, जब टी नॉट आ जाएगा ना, रुक जाइए, हाँ टी नॉट जब आ जाएगा ना, तो टी नॉट की वैल्यू यहां पे पुट करना, तो क्या निकल आएगा, अगर टी नॉट की वैल्यू पुट कर दोगे तो क्या निकल आएगा I1 निकल आएगा, और टी नॉट की इसमें पुट करोगे तो क्या निकल आएगा I2, और टी नॉट पुट करोगे तो क्या निकल आएगा I3। कितना हीट करंट इधर से आ रही और कितना इधर जा रही, कितना इधर जा रही, सब पता चल जाएगा। समझ आ रही ना, एकदम सिमिलर क्वेश्चन मैंने इलेक्ट्रिसिटी में कराया था, ठीक है। हाँ 45 है, जिसका नहीं है इसको बता दो, फिर कन्वेक्शन थोड़ा सा पढ़ाना है बस, ये तो पढ़ा चुका हूं। कौन सा सही होगा, लिक्विड है, पहले उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, फिर वेपर बनेगी, फिर टेम्परेचर क्या होगा बढ़ेगा, कौन सा सही होगा, बी वाला। ठीक है, ये नहीं, बस बस 5 मिनट, बस हो गया यार, थोड़ा सा इसको लिखोगे क्या, ये जो करा चुका हूं क्वेश्चन में, इस तरह का फेस चेंज वाला। हाँ, बस ये नीट का था तो मैंने दिखा दिया आपको, ठीक है।
हेडिंग डालो कन्वेक्शन। हाँ बस बस खत्म बे। कन्वेक्शन, कन्वेक्शन क्या होता है समझो। ये मान लेते हैं, थोड़ा सा फील करना, ये वाला सरफेस जो है हॉट सरफेस है और ये वाला कौन सा है, कोल्ड सरफेस। ठीक है, यहां पे हीट दे रहे हो आप, क्या दे रहे हो, हीट दे रहे हो। ठीक, हीट दे रहे हो, तो इसलिए ये हॉट है। और इसके अंदर क्या भरा हुआ है, लिक्विड भरा हुआ है। और इसमें उल्टा कर देते हैं, ऊपर कौन है, हॉट सरफेस, और नीचे कौन है, कोल्ड, कोल्ड सरफेस है ना। इस बार हीट इधर से दे रहे हैं, हीट इधर से दे रहे हैं ना, हीट इधर से दे रहे हैं। अब देखो इसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है। कन्वेक्शन समझना क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। यहां पे जब हॉट क्या कहते हैं, यहां से हीट आएगी तो ये लिक्विड है ना। तो मैंने आपको लिक्विड के केस में बताया है कि जनरली क्या होता है, अगर लिक्विड के केस में टेम्परेचर बढ़ता है तो वॉल्यूम बढ़ता है, और वॉल्यूम बढ़ता है तो डेंसिटी घटती है। डेंसिटी क्या होती है, घटती है। तो एक चीज आप समझिए, जो यहां पे मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के, उनकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम, और जो ऊपर है उनकी डेंसिटी क्या है, ज्यादा। तो ऊपर वाले की डेंसिटी ज्यादा है तो ग्रेविटी क्या करेगा, ग्रेविटी हायर डेंसिटी वाले को किधर खींचेगा, नीचे। तो यहां पे एक करंट बन जाएगी, ऐसे सर्कुलर करंट बन जाएगी। इसी को क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन। अब आप देखिए ये कन्वेक्शन प्रोसेस हो किसकी वजह से रहा है, ग्रेविटी की वजह से। तो ग्रेविटी की वजह से जो कन्वेक्शन प्रोसेस होता है उसे नेचुरल कन्वेक्शन बोलते हैं। कौन सा बोलते हैं, नेचुरल कन्वेक्शन। क्या बोलते हैं, नेचुरल कन्वेक्शन। समझ आ रहे हैं। अब इस पे आ जाइए। अच्छा, यहां पे हॉट सरफेस ऊपर है तो ऊपर वाले पार्टिकल की डेंसिटी क्या होगी, कम, और नीचे वाले की क्या होगी, नीचे वाले की क्या होगी, ज्यादा। तो ग्रेविटी खींच पाएगी इस बार, नहीं ग्रेविटी खींच पाएगी। तो नहीं खींच पाएगी तो इस बार कन्वेक्शन हो सकता है। ये जानते हैं कौन सा प्रोसेस है, कंडक्शन। ओए अभी कौन सा प्रोसेस है, कंडक्शन। इसमें मीडियम चल रहा है, इसमें मीडियम चल रहा था, इसमें मीडियम चल पाएगा क्योंकि ऊपर डेंसिटी क्या है, कम, नीचे क्या है, ज्यादा। इस बार सर्कुलर करंट नहीं बनेगी। तो ये प्रोसेस कौन सा है, कंडक्शन। कौन सा है, कंडक्शन। अगर हम चाहते हैं कि कन्वेक्शन हो जाए, अगर हम चाहते हैं कि कन्वेक्शन हो जाए तो इसके अंदर मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको, इसके अंदर घुस के क्या करना पड़ेगा, कुछ इसको हिलाना पड़ेगा या चलाना पड़ेगा, क्या बोलते हैं, जो भी, जिससे क्या हो जाएगा, ये मिक्स हो जाएगा, जिससे ये क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। और मिक्स हो जाएगा, इसे क्या बोलते हैं, फोर्स कन्वेक्शन। क्या बोलते हैं, अरे यार ऐसे साइंटिफिकली मैं समझा सकता हूं, ऐसा नहीं है। ब्लेड लगा दो, क्या लगा दो, ब्लेड लगा दो। तो ब्लेड लगा दोगे तो ये घूमेगा, तो ये पानी क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। तो इसे क्या बोलते हैं, फोर्स कन्वेक्शन। इसे क्या बोलते हैं, फोर्स कन्वेक्शन। फोर्स कन्वेक्शन किसकी वजह से होता है, एक्सटर्नल एजेंट की वजह से। और नेचुरल कन्वेक्शन किसकी वजह से होता है, ग्रेविटी की वजह से। तो एक साल पूछा गया है, ग्रेविटी की वजह से कौन सा मोड ऑफ हीट ट्रांसफर होता है, तो कौन सा प्रोसेस होता है, कन्वेक्शन। कौन सा होता है, कन्वेक्शन। और इसमें हीट ट्रांसफर किससे ज्यादा होता है, कंडक्शन से क्या होता है, ज्यादा होता है ना। यहां पे डेंसिटी क्या होगी, कम, और नीचे डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा। तो ये ग्रेविटी की वजह से जा पाएगा, नहीं जा पाएगा। तो हीट चल पा रही है, नहीं। तो अभी ये कैसा प्रोसेस है, कंडक्शन। अगर हम चाहते हैं हीट चले तो इसके लिए यहां पे एक क्या लगा देंगे, तो टरबाइन लगाने से ये क्या करेगा, मिक्सअप हो जाएगा, तो हीट मिक्स हो जाएगी। जिसमें मीडियम चलता हो, कन्वेक्शन प्रोसेस में क्या बोला था, मीडियम कैसा होता है, मीडियम कैसा होता है, मूवेबल होता है। कैसा होता है, मूवेबल। देखो इसमें भी क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो मूवेबल को क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन। और जिसमें रुका होता है मीडियम, उसे क्या बोलते हैं, कंडक्शन। जैसे यहां किनारे पे मॉलिक्यूल लगभग किस में होते हैं, रेस्ट में। तो यहां पे जो हीट ट्रांसफर हो रहा है वो क्या कहलाता है, कंडक्शन। जो मेटल सरफेस के करीब में हो रहा है वो क्या कहलाता है, कंडक्शन। और यहां पे मीडियम क्या कर रहा है, चल रहा है, तो इसे क्या बोलेंगे, कन्वेक्शन। ऐसे ही यहां पे क्या था, ऊपर डेंसिटी कम थी, नीचे डेंसिटी क्या थी, ज्यादा।
तो अभी हीट चल के जा पा रही थी या मीडियम चल रहा था, नहीं चल रहा, तो क्या कहला रहा था, कंडक्शन। फिर मीडियम को चलाने के लिए हमने क्या कर दिया, तो हीट चली आई, जब मिक्स होगा तो टेम्परेचर मिक्स हो जाए, तो इसे क्या बोलते हैं, फोर्स कन्वेक्शन, इसे क्या बोलते हैं, नेचुरल कन्वेक्शन। ये जितना समझो उसका आंसर दे दो बस, कन्वेक्शन कंप्लीट है। अभी जब तक ये नहीं था तब तक कंडक्शन था। हाँ, अगर इसको मिक्स करा दोगे तो क्या हो जाएगा, फोर्स कन्वेक्शन, क्योंकि मीडियम क्या करेगा, चलने लगेगा। अगर मीडियम चल करके हीट का ट्रांसफर हो रहा है तो उसे क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन। और अगर मीडियम रुका हुआ और हीट का ट्रांसफर हो रहा है तो उसे क्या बोलते हैं, कंडक्शन। ठीक, अच्छा, पहले वाली क्लास एकदम याद नहीं रहती ना आप लोग को, मतलब 2-3 उसमें पहला यहीं से पढ़ाया था कि कंडक्शन में मीडियम रेस्ट में होता है और कन्वेक्शन में मूव करता है। आपको ऐसे मजे के लिए बताऊं, जो डिफ्यूजन पढ़ते हो वो इसी तरह से होता है, बायो में ना डिफ्यूजन पढ़ते हो, डिफ्यूजन इसी तरह का प्रोसेस होता है, बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है। जैसे इसमें कंडक्शन है, हीट का ट्रांसफर लगभग ना के बराबर, अगर 1.5 साल के लिए रुकोगे तब जा करके यहाँ थोड़ा सा हीट पहुंचेगी, समझ आ रही ना। तो वो किसकी वजह से है, बहुत ही मॉलिक्यूलर लेवल पे होता है। ठीक, डिफ्यूजन में मास ट्रांसफर होता है और इसमें कंडक्शन में हीट ट्रांसफर। चलो हो गया ना, एक क्वेश्चन का जवाब दे दो बस, कन्वेक्शन कंप्लीट। अब तुम कैसे स्लो हो गए, तुम तो अच्छी खासी स्पीड से चल रहे थे। हो गया ना, नहीं लिखा है, एकदम सोच समझ के जवाब दीजिएगा, नहीं तो कूटे, पूरी मेहनत खराब हो जाएगी। एयर एट सम डिस्टेंस एबव द फायर, आग जल रही है, ठीक है, फायर ऐसे होती है ना, ठीक है, हॉट हॉटर देन द सेम डिस्टेंस बिलो इट। एक चीज अभी मैंने आपको पढ़ाया, पिक्चर में देखिएगा, यहां से समझ लीजिएगा इस लाइन का मीनिंग, ध्यान से देखो। जब हीट यहां से दोगे तो यहां पे डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम, ऊपर डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा। अच्छा, जिसकी डेंसिटी कम है वो क्या है, गर्म है ना, ये क्या है, गर्म है, तो गर्म वाली लेयर किधर जाएगी, ऊपर, और ठंडी वाली किधर आएगी, तो नीचे कौन सी लेयर है, ठंडी वाली, और ऊपर कौन सी है, गर्म वाली। तो पहली लाइन आप पढ़िए, पहली लाइन आप पढ़िए, एयर एट सम डिस्टेंस above the fire, above the fire is hotter than same distance below, मतलब ऊपर की तरफ क्या होता है, हॉट होता है, और नीचे की तरफ क्या होता है, गर्म होता है। तो ये बात क्या है, सही है। समझ आया ना, ऊपर की तरफ क्या होगा, हॉट वाला होगा, और नीचे की तरफ कोल्ड वाला होगा, ठीक है। अब अरे बाप, ये वाली पिक्चर तो देखो, यहां पे हीट देने पे क्या हो जाएगा, डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो डेंसिटी, ये मान लो फ्लेम है, ये क्या है, फ्लेम है, तो फ्लेम के करीब डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम, तो डेंसिटी कम, ऊपर डेंसिटी क्या है, ज्यादा, तो ग्रेविटी क्या करेगी, ज्यादा डेंसिटी वाले को किधर खींच लेगी, नीचे, और हल्की डेंसिटी वाला किधर चला जाए, ऊपर। तो इधर करीब में जो लेयर है वो किसकी है, हाई डेंसिटी, हाई डेंसिटी वाला मतलब कोल्ड वाला। तो फ्लेम के करीब कौन सा है, कोल्ड वाला, और दूर कौन सा है, हॉट वाला। कभी आप मोमबत्ती देखोगे ना, मोमबत्ती के जस्ट पास में करोगे हाथ तो उतना तेज नहीं जलेगा जितना थोड़ा सा ऊपर जलता है, समझ आ रही ना बात, वो यही रीजन होता है। करीब में क्या होगा, डेंसिटी कम, तो ये वाला किधर चली जाएगी लेयर, ऊपर, और डेंसिटी ज्यादा वाली करीब। तो फ्लेम के करीब में कैसा होगा, कोल्ड, और अवे क्या होगा, हॉट। तो कौन सा हो जाएगा, पहला वाला क्या हो जाएगा, पहला वाला ऑप्शन, वो पहला वाला असर्शन सही है। ऐसा इसलिए, रीजन समझिएगा, एयर सराउंडेड द फायर कैरीज हीट अपवर्ड, तो ये भी बात क्या है, सही है। तो इसका मतलब सही एक्सप्लेनेशन है,
करेक्ट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो आज की क्लास इतना ही। ठीक है, बाकी इससे आगे कल कन्वेक्शन कंप्लीट है। कन्वेक्शन में कोई खास क्वेश्चन आता नहीं है, अगर आया भी तो थ्योरेटिकल। कल पूरी क्लास रेडिएशन पढ़ेंगे। ठीक है, और कल ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू। है हाँ